वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम चिन्तामणिरूपं नामैव परमागतिः नाम्नः परतरं नास्ति तस्मान्नाम उपास्महे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संसार दावानलीढलोकत्राणा कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमादन्यमनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् उज्ज्वलवरनगौरवरदेहं विलसितनिरवधिभावविदेहम् त्रिभुवनपावनकृपयाहवेशं तं प्रणमामि च श्रीशचीतनयम् भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं विहरत स्वच्छन्दमानन्दकन्दं श्रीव्रजचन्द्रं ब्रह्मपरम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं शमाला रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अहो वकीयं मस्तनकालकूटं जिघांसयावायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यो कं वा दयालुं
शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहं भक्तपराधीनो हि वस्वतन्त्र इव द्विजा साधु वीरकृष्णहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यैरलज्जितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुं मनुस्मरामि। अलं विषयवार्तया नरककोटिविभत्सया वृथा स्तुतिकथाश्रमो बत विभोमि कैवल्यतः। परेश भजनो नमदा यदि सुखादय किं ततः परं तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। परं तु मम राधिका। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जद्विनेत्रद्विजं गुरुम् वराभयकरं शान्तम् स्मरेतन्नामपूर्वकम् प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणाम् तत्पादोत्कजाधारा निपतन्ति स्वमूर्धनि। तया संक्षालयेद देहे हान्तर्बाह्यगतं मलं तत्क्षणविरयो भूत्वा जायते अस्फटिकोपमः। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तनमुखरक्षिता पूजयेद चिरतं तं त्वं तदनुध्यानपूर्वकम्। सर्वश्रुतिरत्नविराजितपदाम्बुजम् वेदान्तरप्रवक्तरां तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुपपद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। परम कृपालु भगवान नंदनंदन
परम करुणामयी श्री राधा रानी भगवान श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, समस्त संत महापुरुषों के चरण में वंदन करता हुआ जीवन की सफलता असफलता इस बात पे निर्भर नहीं होता कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने भौतिक संसाधनों के मालिक हैं। आपने अब तक जो जो इच्छाएं की हैं उनमें से क्या क्या आपको मिला है। बल्कि जीवन की सफलता यह है सबसे बड़ी कि नरक जैसी जगह में भी आप अपने आप को प्रसन्न रख सकें। यह जीवन का सबसे बड़ा हुनर है और यही जीवन है। समस्त परिस्थितियों के बीच, क्योंकि हमारी आपकी लगातार वार्ता हो रही है कई दिनों से, हम सृष्टि के नियंता नहीं हैं, हम सृष्टि के एक हिस्सा हैं। सृष्टि हमारे अनुरूप नहीं चलती, बल्कि हमें इस सृष्टि की तरंग में चलना होता है, धारा में। यहां अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है, यहां आनंद और दुख है। आप आनंदित हैं वही अच्छा है, और कहने को तो अच्छा है लेकिन आप दुखी हैं, इसलिए आध्यात्म के ऊंचे स्तर पर अच्छाई बुराई सब मिट जाती है। कौन अच्छा कौन बुरा ये मायने नहीं रखता जीवन में। वहां एक ही अवस्था होती है, आपके आनंद की स्थिति क्या है जीवन में, कितने आनंदित हैं आप। कल भगवान राम की चर्चा कर रहे थे, प्रभु की विकट से विकट परिस्थितियों में भी प्रभु का मुख म्लान नहीं होता, मुस्कुराहट होती है, तेज होता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति को भी अपने आनंद के अनुकूल बना लेते हैं। और इसके लिए बाह्य परिवर्तन जरूरी नहीं है, इसके लिए केवल और केवल आंतरिक परिवर्तन की जरूरत है। आप देखिए, ये साउंड, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इन्हें नहीं करता। पर आपको इन्हीं उपलब्ध स्थितियों में आनंदपूर्वक अपना बेस्ट डिलीवर करना पड़ता है, मजबूरी में नहीं, क्योंकि आप आनंद में हो। कई बार हमने कहा कि जैसे एक मैया बच्चे को जन्म न दे तो बहुत पीड़ा होती है, 9 महीने के बाद भी अगर पेट में रह जाए तो बहुत तकलीफ है। लोग कहते हैं कि प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है, पर एक बात यह भी सत्य है कि जो मां बन रही है उससे
उसकी खुशी पूछो, एक नया जीवन दे रही है। वो पीड़ा उसकी मजबूरी नहीं है, वो पीड़ा उसने चुना है, क्योंकि उस पीड़ा में, पीड़ा से कई गुना ज्यादा आनंद है मातृत्व का, मां बनने का। संसार की नजर में, एक सामान्य दृष्टि में जब लॉजिकली आप सोचोगे तो अरे ये कितना पीड़ादायक चीज है, कितना चिल्लाते हैं ये लोग। पर उस मां के भीतर के आनंद का माप कौन करेगा, वो कितने आनंद में है। इतने भीषण पीड़ा में भी कोई आनंद में रह सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि इस पीड़ा से कोई बड़ी चीज मुझे मिल रही है। ये पीड़ा उसके सामने अत्यंत तुच्छ है। हम में से प्रत्येक को अस्तित्व के प्रति ऐसे ही रहना चाहिए। यहां जो पीड़ा आपको अनुभव होता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद है आपके भीतर। अगर आप विस्तारित हैं, विराट हैं, सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, सृष्टि के कण कण को अपना समझते हैं, अपना ही विस्तार समझते हैं, तो आपकी बहुत सारी पीड़ाएं आनंद में परिवर्तित हो जाती हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण को जब भी रोते हुए देखते तो बहुत तर्क करते, प्रश्न करते थे कि कृष्ण आप भगवान हो, इस प्रकार से आपका रोना उचित नहीं है, क्यों रोते हो। इतने प्रीशियस नहीं है वो ब्रज के अनपढ़ लोग, गंवार लोग, जिसके लिए आपको रोना पड़े। आप भगवान हो, इस बात का आप ख्याल रखो। सारी सृष्टि आपकी है, किसी विशेष के लिए रोना ठीक लगता है क्या। कण कण आपका है, मथुरा भी आपका है, और आप सर्वव्यापक हो। उद्धव बोल दिया करते, आप बड़े मोही हो, इतना मोह ठीक नहीं है, इतना मोह ये ठीक नहीं। फिर भगवान को दया आई, भगवान ने उनको ब्रज भेजा, वृंदावन में। और उद्धव जब वापस आए तो उनका शब्द था, तुम बड़े निर्मोही हो। 6 महीने तक जब ब्रज में रहे तो पहले एक ही उलाहना था, तुम बड़े मोही हो, इतना मोह में क्यों रहते हो भगवान होके। और जब 6 महीने के बाद वापस आए तो पहला शब्द कहा, तुम बड़े निर्मोही हो। भगवान ने कहा बिल्कुल बदल गया है तो 6 महीने में, पहले मोही बोलता था, अब निर्मोही बोलता है। प्रेम का पाठ पढ़ लिया उद्धव ने। ज्ञान इतना ही है कि प्रभु से प्रेम करो, इससे ज्यादा ज्ञान लेके क्या करोगे। कोई कहे कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो इतना ही ज्ञान है, प्रभु से प्रेम करो। बाकी इतना लंबा चौड़ा ज्ञान लेके क्या होगा। एक लाइन में ईश्वर से प्रेम हो गया। ज्ञान के सारे जितने भी शास्त्र हैं बंद कर दो। बोला भैया ये हमारी पाठ हो गई। अरे इतना जल्दी। बोला हम पीएचडी हो गए। अरे किसने दे दिया। बोला वो प्रभु ने हमको कर दिया। बोला ज्ञान में एक ही चीज सीखना था, क्या। बोला ईश्वर से, कृष्ण से प्रेम करना है, बस राधा रानी से प्रेम करना है, हो गया। उद्धव जब रथ पे जा रहे थे तो गोपियों में से किसी ने कहा कृष्ण आ गए। क्योंकि उद्धव वैसे ही लगते थे, आपको पता ही है, वो कपड़े भी भगवान के पहनते थे, मोरपंख भी लगाते थे।
भगवान के साथ थाली में खाते थे, सारा वस्त्र भी भगवान का था उनका, केवल गोरे और सांवले का भेद था। उद्धव गोरे थे और ठाकुर जी सांवले थे। तो एक गोपी कहती है ये कृष्ण नहीं है। क्यों? बोला कृष्ण अब तक दौड़ पड़ते रथ से उतर के, ये कृष्ण हो, ये कृष्ण जैसा है, कृष्ण है नहीं ये। कृष्ण अपने ब्रज में, अपने वृंदावन में रथ पे घूमे, समझ नहीं आता। वो नंगे पांव दौड़ेगा छेड़ने के लिए हमको, यमुना किनारे भागेगा वो। नंद यशोदा सबसे उनकी वार्ता होती है, पाती देते हैं, संदेशा देते हैं, गोपियों को संदेशा देते हैं, भृकुटी का ध्यान करो, तीसरे नेत्र पर भगवान हैं। परम ज्योति हैं भगवान। एक गोपी ने पूछा ये ज्योति कहां से निकली है जिसके विषय में आप कह रहे हैं? बोला ये ईश्वर के नख चंद्र से निकली है। बोला तो पूरा ईश्वर ही हमारे साथ तुम्हारा, तो हम नख क्यों लेके रहें? नख और चंद्र, हम कृष्ण को चाहते हैं, तुम नख चंद्र की ज्योति चाहते रहो। बीपीएल में हो तुम, बिलो पॉवर्टी लाइन। हम पूरे। उद्धव को हर जगह धक्का लगता था गोपियों से बात करके। उद्धव को लगता था ये ज्ञानी कम नहीं है, क्योंकि उद्धव गए थे कुछ दिनों के लिए और 6 महीने के बाद वापस आए। जब किशोरी जी से मिले तो किशोरी जी के दर्शन मात्र से उद्धव के भीतर प्रेम का प्लावन हो गया, केवल दर्शन से। कुछ तो नंद और यशोदा ने तोड़ दिया था उनका अभिमान, गोपियों ने तोड़ दिया था। अब किशोरी जी के दर्शन मात्र से, हालांकि भ्रमर गीत है, लेकिन केवल दर्शन मात्र से पवित्र हो गए उद्धव। और प्रथम दर्शन में ही रोते हुए आशा महो चरण रेणुजामहम श्यामम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सिद्धि नाम या दुस्त्यज्यम स्वजनम आर्यपथम चहित्वा। हे किशोरी जी, आप यहीं लता पता बना दो, यहीं रहूंगा। और फिर जब वापस आए, आज कोई उद्धव गोपी संवाद में कह नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ स्मरण दिला रहा हूं। बाकी भाव के राज्य पर तो इसका आस्वादन एक और तरीके से होता है। आज सिर्फ आपको थोड़ा गोता लगवा रहा हूं ऊपर ऊपर उस उद्धव गोपी और प्रिया के मिलन का, और मोही से निर्मोही कहने की यात्रा। आते समय प्रिया जी से उद्धव ने आशीर्वाद मांगा। प्रिया जी ने कहा बोलो क्या चाहिए? तो कहा प्रियाजू, मैं पुनः पृथ्वी पर आकर श्याम सुंदर का, आपका गुणगान करना चाहता हूं। और तब प्रिया जी ने आशीर्वाद दिया उनको सूरदास के रूप में आने के लिए, कि आप सूरदास बन के आना, क्योंकि इस बार बड़ी बहुत ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इतना ज्ञान आपके पास हो गया है कि आप परेशान हो गए हो। अगली बार तो ये दोनों आंखें भी न रहे तो आपकी ज्यादा अच्छी है, यही ज्यादा भटकती है ज्ञान के लिए, न रहेगी न कहीं पढ़े हुए जाके किसी गुरु के पास। मैं तकलीफों की बात कर रहा हूं। देखो, बचपन से ही इतने गरीब घर में जन्म हुआ सूरदास का, सारस्वत कुल विप्र ब्राह्मण के घर में, दिल्ली के पास सिंही ग्राम है, दिल्ली के नजदीक सिंही।
वहां उनका जन्म हुआ। कई और भाई बहन पहले से थे। अत्यंत गरीब का घर, कहीं पूजा पाठ करा के आते कुछ मिलता पिता को। जन्म से ही अंधे हैं। 6 वर्ष की जब आयु थी, लिखा है कभी भी इनके घर में 2 वक्त नहीं, 1 वक्त का भी भोजन नहीं बनता था। 2 वक्त तो दूर है, मिल गया हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं से कुछ, तो साधारण भोजन तक नहीं था घर में, कुछ भी खाने को नहीं था। जब हम देखते हैं कि ये संत जिनके जीवन में बचपन से आंखें नहीं, अंधे, खाने को भोजन नहीं, और इनकी भक्ति को जब देखते हैं, तब जो हम में से लोग अभावों का रोना रोकर भक्ति नहीं करते, उन्हें इनके जीवनी की तरफ अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, इन भक्तों की तरफ। जन्मांध, भोजन नहीं। एक बार इनके पिताजी को, वही मैंने बताया था आपको, सोने का एक सिक्का मिला, 1 मिले 2 मिले, जो भी, खुश हो गया पूरा घर। होली दीपावली मनाई गई कि अब महीनों तक घर में खाने का कोई दिक्कत नहीं, सब नाच रहे हैं। रात्रि का समय हो गया, उस सिक्के को कपड़े में बांधकर, और फूस का घर था, फूस में उसको खोस दिया, जिसको कहते हैं कि अब सुबह हो तो जाऊं इसको बेचूं, आज चकाचक अनाज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, और खूब ख्याली पुलाव पका रात भर। सारे छोटे छोटे बच्चे खुश हैं, पैसा आ गया, पैसा आ गया, कल से तो रोज भोजन हमारे घर में, सुबह शाम, मम्मी मम्मी मम्मी, मैं नाश्ता भी करूंगा, मैं नाश्ता भी करूंगा। क्या हालत है समझो। हमारे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, जब चाहो तब बना लो, खा लो, पा लो। जरा सोचो कि बरसों बाद किसी के घर में ऐसी स्थिति आई है कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मैं कल नाश्ता भी करूंगा। मां कराएगी ना? हाँ लाला, हाँ लाला, सब होगा, 3 टाइम खाएंगे, चिंता की अब कोई बात नहीं। विधाता की मर्जी। रात में ही चूहा वो सोने का सिक्का खींच के ले गया। सुबह हुआ, ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। अब तो घर में रुदन मच गया, जैसे कोई मर गया हो। मां रोती, पिता रोते, बच्चे बिलबिलाते, और सूरदास कोने में बैठ करके मौज में। जाके कहा, पिताजी पिताजी क्यों रोते हो? मां क्यों रो रही? अरे तुझे पता नहीं ऐसा ऐसा हो गया। बोला तुच्छ धन के लिए इतना रोते हो? परम धन तो भगवान है ना भी हमारे साथ, शरीर तो है ना हमारे साथ, उस धन के लिए इतना क्या दुखी होना है? ऐसे हुआ मानो जैसे कोई जले पे नमक छिड़क दिया हो। बोला नालायक तू ही अभागा है, जब से जन्म लिया है अंधा, तब से हमारा भाग्य खराब हो गया है। और झड़क कर माता पिता ने, दोनों ने मारा सूरदास को। अब कथा तो कहती है छोटे छोटे भाई बहन भी पीछे पड़ गए मारने के लिए। ये अंधा जब से आया है घर खराब हो गया। ये बड़ा अशुभ है हमारे घर के लिए। भोजन तक के लाले पड़ गई संधे के आने से। कहते हैं जब मारने डांटने लगे तो सूरदास ने कहा मुझे मत मारो मत मारो, मैं बता सकता हूं वो कहां है। तो तू ही चुराया है क्या? बोला मैंने चुराया नहीं, मैं बता सकता हूं। आंखें नहीं है लेकिन ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं बचपन से, भीतर की आंखें खुली हुई हैं। कहा बता कहां है? बोला लेकिन एक शर्त है, बताऊंगा और उसके बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माता पिता ने कहा तू चला जा, तू वैसे भी अशुभ है, अंधा है, तेरे पीछे बर्बाद हैं हम सब। हमारे 3-4 बच्चे, 4 बच्चे और हैं, कम से कम उनका लालन पालन तो कर पाएंगे तुझ अंधे से छुटकारा पाके। 6 साल का बच्चा है, याद रखना, 6 साल।
अपना ही बच्चा है, जगत है ये। ध्यान रखना, ये सूरदास के माता पिता हैं। वो सूरदास जिनके पुस्तक को, जिनके ग्रंथ को छपवाने के लिए यवन अकबर भी लालायित था, अकबर ने छपवाए। इतना उसका दृढ़ अनुराग था इनमें। 1.25 लाख से ज्यादा छंद लिखा है अपने जीवन में सूरदास ने, 1.25 लाख। अब तो 20,000 22,000 के करीब बचे हैं, 20-21,000 के करीब, सब लुप्त हो गया। मां के कड़वे वचन, पिता के कड़वे वचन पर सूरदास के ऊपर कोई असर नहीं। वो दिव्य आत्मा है, उनको पता है संसार क्या होता है। उन्होंने बता दिया, वो वहां जाओ, उस कोने में 3 नंबर के बिल में 1 फुट तक खोदो, वहीं पे जाके रखा है। चूहे की बिल की खुदाई हुई, सोना का सिक्का मिला, घर में खुशी आ गई। जाने लगे, माता पिता पकड़ लिए, अरे भूल से डांट दिए, जा मत जा मत, चल रह जा यहीं पर, अब तो मिल गया सिक्का, मिल गया, रह जा। सूरदास ने कहा नहीं, हमने पहले कहा था। अरे कहा था, हमने डांट दिया, लेकिन जा मत। सूरदास ने कहा देखो एक बात, मैं अंधा होकर अगर बता सकता हूं तो यह भी बता सकता हूं कि यह सिक्का फिर खो जाएगा और इस घर में जो कुछ भी आएगा वो बर्बाद ही होता जाएगा मेरे रहने से। अब बताओ क्या करूं। बड़ा सुंदर कथा है कि माता पिता और घर वालों ने विचार किया और कहा चले जाओ। बड़ा कठोर सत्य है ये। 6 साल का अंधा बालक निकल गया टकराते, सुदूर एक गांव में जाकर के रुका, चला जा रहा था। सूरदास जैसा छोटा सा बालक, एक व्यक्ति आया, बोला छोटा सा बालक देख के ऐसे, लाला लाला इधर कहीं गैया देखा है क्या? बोला हम तो जन्मजात अंधे हैं, हम कहां से कुछ देखेंगे, हमारी 10 गैया 10 की 10 गैया चोरी हो गई, कहां चली गई कुछ पता नहीं, बता दे लाला, 1 गैया तुझे दे दूंगा। अरे बोला हम तो अंधे हैं, कैसे बताएं। बोला हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, क्या करूं। सूरदास ने कहा इधर आ, दक्षिण दिशा की तरफ चला जा। अमुक गांव में अमुक व्यक्ति के घोड़े के अस्तबल के बीच में 10 गायें छिपा के रखी गई है चोरी करके। और वो व्यक्ति गया गांव वालों को लेकर के, और उसी गांव में उसी व्यक्ति के घर में घोड़ों के बीच में 10 गैया थी। लेके आया, बाबा इतना छोटा, बोला बाबा बोले, बाबा आपको 1 गाय दूंगा। बोला मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं भाई, 1 गैया तो दूंगा। बोला हमको खुद अपना शरीर चलाना मुश्किल, हम गैया कहां से पालेंगे, गैया को कहां से खिलाएंगे। कहते हैं उस व्यक्ति ने वहीं पर एक कुटिया बनाई, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। कोई प्रेम नहीं था उनके प्रति, यह संसार का प्रेम है। 10 गैया मिल गई, बर्बाद हो गए थे, एक कुटिया बना के यहीं रह जाओ, बाद में फिर कुछ खोएगा तो तू बताना। जीपीएस सिस्टम है। कोई दया नहीं है संसार के पास, कोई करुणा नहीं है। संसार कोई करुणा करके अंधे बालक को नहीं रख रहा है, अंधे बालक को तो माता पिता ने निकाल दिया। संसार की क्या कहें। हां तुम काम के हो, अगर संसार के काम के हो तो फिर ठीक है, और जिस दिन संसार के काम के न रहे तो फिर तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होगा तुम समझ लो। और रोज ही होता है, तुम तो देखते ही हो, जब तक तुम किसी के काम के हो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है, और जब तुम उसके काम के नहीं हो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है। साधारण प्रेम में देखो, रिश्तों में देखो, रिश्तेदारियों में देखो, तुम लड़के लड़की हो तो अपने रिश्तों में देखो, जहां तुम्हारे रिलेशनशिप हैं वहां देखो, देखो कैसे कैसे लोग बदल जाते हैं। और वहां रहते रहते सूरदास जी को 12 साल हो गए उसी गांव में, और कुटिया क्या हो तो मठ बन गया, गैया ये वो, इतने भारी ज्योतिष थे कि कितनों का कितना सामान दिलवा दिया। 100-100 कोस दूर से लोग आते थे पूछने के लिए। नारद जी की तरह 12 साल इनका गुजर गया। अचानक एक दिन होश आया, मैं घर से निकला था भजन करने, यहां तो बाबा बन गया, मठ बना लिया मैंने।
और ये तो मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं, ये गाय भैंस कुत्ता खोजवाते रहेंगे मुझसे, कृष्ण नहीं मिलेगा मुझे, मैं गाय भैंस और कुत्ता खोजता रह जाऊंगा जिंदगी भर। हमारी बेटी भाग गई, हमारा सोना डूब गया, हमारा कौवा भाग गया। सो रात को सोते सोते गांव छोड़ के भाग गए सूरदास जी। और वहां से आए तो फिर एक गांव, यहां पर पहले तो कहते हैं मथुरा आए, मथुरा में विश्राम घाट पे जाके स्नान किया यमुना जी में, और फिर आगरा और मथुरा के रूट में एक गांव है रुणकता, अभी भी है, तो रुणकता में जाकर के उन्होंने वास किया। वहां भी वही हाल, ख्याति फैली। अब इतने दयालु थे कि कोई आके रो दे तो बता ही दे, हमारा भैंस खो गया बता दें जा वहां है। कई वर्ष जीवन के यहां भी गुजर गए इनके, कई वर्ष। फिर ख्याल आया, पेड़ से गिरे खजूर पे अटके, यहां अटक गए, अब मैं क्या करूं। विचार कर रहे थे कि अब यहां से भागना चाहिए। तब तक अचानक दिव्य कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी। पूछा गांव वाले से, भैया ये कीर्तन की आवाज कहां से आ रही? बोला आपको नहीं पता? बोला नहीं। बोला महाप्रभु वल्लभाचार्य आए हुए हैं, जगत गुरु वल्लभाचार्य का आगमन है, अपने शिष्यों के साथ यात्रा करके लौट रहे हैं, गिरिराज जी की ओर उनका गमन है, पर आज का रात्रि इसी रुणकता ग्राम में उनका विश्राम है। रुणकता ग्राम में महाप्रभु आए हैं, दिव्य ध्वनि हो रही है, नाद हो रहा। महाप्रभु तो चलते फिरते महाप्रभु हैं, जहां जाए वहीं गोकुल बन जाए। खूब जम के कीर्तन हो, जम के वहां पर रास हो, जम के ठाकुर जी की सेवा हो, 56 भोग बने। महाप्रभु तो द्वापर ले आए ना, जहां जाते वहीं पर। और विशाल टेंट लगा है, वहीं मंदिर बन गया। एक रात्रि भी रुकते तो पहले ठाकुर जी का मंदिर बनता, मतलब टेंट का ही। फिर ठाकुर जी पधराए जाते, फिर उसी राग भोग से सेवा होती, चाहे जहां रहते। सूरदास ने कहा, भैया मुझे भी ले चलो, जरा दर्शन कर लूं। तो गांव के लोग बोला बाबा तुम कैसे दर्शन करोगे, आंख कहां है तुम्हारे पास? तो सूरदास ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, मैं नहीं देखूंगा, जिन्हें देखना चाहिए वो मुझे देख लेंगे, उनकी आंखें हैं। हालांकि सूरदास के पास अंतर्दृष्टि है, पूर्ण जागृत नहीं है अभी केवल गाय भैंस में ही है, खोज सकते हैं। श्री कृष्ण के लीला की ओर ध्यान नहीं है उनका, श्री कृष्ण के किसी लीला का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है। ज्योतिष विद्या में प्रकांड है, संसार के हित के लिए उसका 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 काम कर देते हैं, पर श्री कृष्ण अनुराग नहीं है अभी सूरदास के पास। और जब गांव वाले उनको लेकर गए तो कोई भी आता था तो महाप्रभु को खबर होता था कि इसी गांव के एक सूरदास हैं, आए हुए हैं। महाप्रभु उस समय आरती कर रहे ठाकुर जी का, बोलो बैठाओ मैं सेवा करके आता हूं। आए, सूरदास को बोला गया, महाप्रभु सामने हैं, दंडवत किया। महाप्रभु ने कहा, सूरदास तुम तो बड़ी अच्छी कविता करते हो, गाते भी हो, अभी कोई मिलन नहीं है, जरा कुछ सुनाओ। तो अपना उठाया तानपुरा सूरदास ने, और सूरदास के जीवन की पहली पंक्ति, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी,
जिन तन दियो वाको बिसरानी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को धामो, जैसे सूकर ग्रामी। भरी भरी उदर विषय को धामो, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन। महाप्रभु के सामने आज पहली बार हृदय से फूट रहा है स्वर। हरिजन छाड़ी हरि बेफूखन की, निस दिन करत गुलामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते। सब पतितन में मैं नामी, सब पतितन में मैं नामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है। सुनिए श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन। आंखों में अश्रु भर के राग के साथ गाया तानपुरा उठाकर। नेत्र नहीं है फिर भी अश्रु बह रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनकी दीनता को देखकर रीझे, और गाओ और गाओ। तो जितने भी, अब हमारे पास पुस्तक नहीं है, नहीं तो सारे पद हमको याद हैं, आधा लाइन एक लाइन। तो एक एक दीनता के पद, पतितन में मैं सूर, सबसे ऊंचा, अनंत दीनता के पद गाए।
महाप्रभु ने कहा, सूरदास तुम तो भक्ति के सूर हो, आंखों के नहीं, भक्ति के सूर हो, वीर हो तुम, वो सूर नहीं हो, सूर वीर हो। ये क्या केवल दीनता दीनता रोते जा रहे हो? मनुष्य की जीवा श्री कृष्ण के गुण गाए बिना शुद्ध नहीं होती। सूरदास रो मत, प्रभु के कुछ गुण गाओ, कुछ लीलाओं को गाओ, कुछ सुंदर लीलाओं का प्राकट्य करो। सूरदास रोने लगते, महाप्रभु मुझे भगवान के किसी लीला का कोई अनुभव ही नहीं है, कुछ नहीं जानता मैं, भगवान क्या लीला करते हैं। और कहते हैं, महाप्रभु ने कहा, आप यमुना जी में स्नान कर सकते हैं? जी महाप्रभु, जाइए स्नान करके आइए। सूरदास गए, यमुना जी में स्नान करके आए। महाप्रभु ने गले में कंठी बांध दी, कानों में श्री कृष्ण नाम का मंत्र दे दिया और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का अनुक्रमणिका, केवल इंडेक्स, केवल इंडेक्स, ये अध्याय में ये हुआ, ये अध्याय में भगवान की ये लीला संपादित हुई, ये अध्याय में भगवान का ये लीला हुआ, इसमें पूतना आई, केवल इंडेक्स। और केवल अनुक्रमणिका सुनते ही सूरदास के हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फुरण हो गया। गुरु कृपा, कोई वेद कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया, कोई ज्ञान नहीं दिया, केवल श्री कृष्ण नाम का मंत्र दिया। सूरदास ने गुरु रूप में प्रणाम किया, महाप्रभु ने अनुक्रमणिका, बस केवल इंडेक्स, ये 10वां स्कंध है। सूरदास जी महाप्रभु, अब कोई स्फुरना हो रही है? बोला, अब तो भारी स्फुरना हो रही है। क्या, कहां हो? बोला, मैं गोकुल में हूं। क्या देख रहे हो? बोला, नंदलाला का जन्म हो चुका है, दही दूध के कीच मची हुई है, गोपियां बधाई गा रही हैं, ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। फिर सूरदास को महाप्रभु ने कहा, गाकर सुना। तो महाप्रभु ने बधाई सुनाई और सूरदास ने श्री कृष्ण लीला का जन्म और बधाई सुनाई। घर घर बाजत बधाई रिमाई री। सूरदास, और कुछ अनुभव हो रहा है? प्रभु, हां, ठाकुर जी बड़े हो गए हैं, हजारों लोगों के बीच में घटना घट रही है। प्रभु, ठाकुर जी बड़े हो गए, मैं गोकुल में हूं। क्या हो रहा है सूरदास? बोला, मां 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 कह के यशोदा को बुला रहे हैं, आंगन में दौड़ रहे हैं, कभी लुढ़क रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। सुंदर पद गा के फिर सुनाया। सूरदास, और क्या लीला दिखाई पड़ रही है? और तो फिर सूरदास ने ठाकुर के बाल्य लीलाओं से, माखन चोरी से लेकर अनंत अनंत लीलाओं को गा गा के रात भर लीला गा के सुनाते रहे। महाप्रभु बैठ के सुन रहे हैं लीला को। वाह 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 सूरदास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूरदास की आंखों में, सूरदास तुम्हारे भीतर तो बहुत प्रभु की लीला है। सूरदास चरणों में गिर पड़े महाप्रभु के। महाप्रभु, मैं तो कृष्ण का नाम भी नहीं जानता था, आपके स्पर्श मात्र से मेरे भीतर में कृष्ण की स्फुरना हो गई और मैं सत्य कहता हूं प्रभु, मुझे सब लीला दिखाई पड़ रही है, मेरे सामने हो रही है। प्रभु, ये कलिकाल है? नहीं नहीं, ये द्वापर है। सूरदास द्वापर में पहुंच गए। ऐसी गुरु कृपा भई कि पल भर में प्रभु की समस्त लीलाओं का दर्शन प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन जब यात्रा चलने लगी तो महाप्रभु ने कहा, सूरदास रहोगे कि चलोगे? सूरदास ने पांव पकड़ लिए। महाप्रभु, जिस अंधे को माता पिता ने भी त्याग दिया है, क्या गुरु भी त्याग देगा? महाप्रभु ने
भुजाओं में भर लिया सूरदास को, अपने साथ गाड़ी में लेके आ गए रथ में। और गिरिराज जी से 2 किलोमीटर दूर पर पारसौली गांव है, चंद्र सरोवर के तट पे सरोवर है, वहां चंद्र सरोवर, वहीं पर सूरदास जी का स्थान बनाया। प्रतिदिन वहां से ऊपर गिरिराज जी पर आना, अष्टयाम सेवा चलती श्रीनाथ जी की। प्रातः मंगला आना जाना, फिर बालभोग, श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर उत्थापन, संध्या, शयन। 5 बार जाते, 5 बार आते, क्योंकि नियम था, क्योंकि प्रत्येक सेवा में अगर सूरदास ना हो तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। श्रीनाथ जी मुंह फुला के बैठ जाते। ठाकुर जी आज 56 भोग है, सूरदास तो ना ही आयो, मुंह को नीक ना लग रो है, कछु स्वाद ना मिल रहा है, हम तो खावेंगे ही नहीं, स्वाद की का बात कहे। अरे ये बोले, अरे सूरदास जी कहां रह गए। सूरदास जी का ऐसा पक्का नियम, देखो 2 किलोमीटर दूर अंधा आदमी, अंधा सूरदास प्रतिदिन अपनी झोली झंडी लेके गिरिराज जी के ऊपर जाना, जहां पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर है, सेवा करना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना। 5 बार आना जाना करते थे। ठाकुर जी के साथ खूब लाड़ लड़ाते, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते सूरदास को। एक छोटा सा बालक था, सूरदास जी की सेवा के लिए रहता था, गोपाल। तो छोटा ही था, बालक था। एक दिन बढ़िया प्रसाद दे दिया, पत्तल में सब परोस दिया, और परोस के और खेलने भाग गया, पानी देना भूल गया, जल देना, बच्चा था। सूरदास जी को उस दिन खाते समय कौर अटक गई, निवाला, कभी कभी होता है ना, अटक गया और पानी न मिले तो मामला साफ है। कई लोग खाते खाते मृत्यु को प्राप्त हो गए, ध्यान रखना। इसलिए बिना जल के कभी भी किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालना नहीं चाहिए। जल अगर सामने न हो, किसी भी दिन दुर्घटना हो जाएगी और 1 मिनट में प्राण चला जाता है। अब सूरदास को अटक गया भीतर में। सूरदास खोजने लगे, जल रोज सामने रखा रहता था, हाथ लगाया, अंदाजा है उनका, अरे यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। गोपाल, बड़ी मुश्किल से, गोपाल, गोपाल, गोपाल कहां। प्राण जाने ही वाले थे। श्रीनाथ जी को घबराहट हुई। श्रीनाथ जी अपने सोने की झारी, जिस लोटे में पानी पीते हैं मंदिर में, लिए और जैसे मोमन पठान दौड़ाया था वैसे दौड़े, मुट्ठी बांध के झारी लेके, और आकर झारी रख दिया। सूरदास ऐसे करते करते, अरे गोपाल अब दिया लाके, उस संकट से उबार पाए, जल को पिया, बड़ा स्वाद लगा जल में। शाम को जब गोपाल आया, बोला तू तो प्राण ही ले लेगा ऐसे करते करते, देता है भाग जाता है, आज तो मेरा प्राण चला जाता अगर तू जल ला के नहीं देता। बोला मैं यही तो कहने आया हूं, मैं भूल गया था आपको जल देना। अरे हाँ भूल गया था, फिर ला के तू ही तो दिया। बोला मैं तो अभी आ रहा हूं। है तू अभी आ रहा है तो जल किसने दिया, देख 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 झारी है कि नहीं यहां पर। छोटे से बालक ने देखा, बोला हां पात्र है झारी, और देखता है उसमें क्या लिखा है, मंदिर श्री गोवर्धन नाथ, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर का ये पात्र है। अरे ये तो ठाकुर जी का पात्र है। सूरदास रोने लगे, अरे गोपाल तू तो सिर्फ नाम का गोपाल है, सच्चा गोपाल तो मेरा वहां बैठा है। आज मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, मेरे प्रभु को दौड़ के आना पड़ा मुझे जल लेकर मेरे लिए। अजस्र अश्रु झोले में पात्र को रखा, लेकर पहुंचे और वहां हंगामा मचा है मंदिर में। पंडित पुजारियों में, तू लोटा भुलाया, तू भुलाया, नहीं रात को तू रखा था, नहीं रात को तू रखा था, हम नहीं रखे थे लोटा, नहीं तुम रखे हो। सूरदास जी आए, कहा भैया लड़ाई मत करो। क्यों? बोला लोटा का चोर पहुंच गया है। कौन? बोला मैं। विठलनाथ जी वहीं पर है, गुसाई जी मुस्कुराने लगे।
सूरदास जी मामला क्या है? और जब सारी घटना, वो तो सब जानते ही हैं, स्वयं महाप्रभु सब जानते हैं, गोसाई जी सब जानते हैं क्या हुआ। सारी घटना सुनाई तो महाप्रभु ने फिर भुजाओं में भर लिया, विठ्ठल आपका, आपके प्रति ठाकुर जी का बहुत प्रेम है। सूरदास जी आपकी भक्ति, आज ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, आज ठाकुर जी ने अंग संग बना लिया, अपनी झाड़ी में पानी पिला दिया, एक थाली में जिसको खाना कहते हैं। सूरदास जी रोते हुए चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे झाड़ पे मत चढ़ाओ, चने की झाड़ पे। मां बाप का लताड़ा हुआ ये सूरदास सोने के रुपए के कारण गली गली में लोगों का सगुन करता हुआ, भैंस और गाय की बातें बताता हुआ, अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ, महाप्रभु श्री कृष्ण को तो मैं जानता भी नहीं था, श्री कृष्ण को मेरे हृदय में उपस्थित कर देना, लीलाओं को उत्पन्न कर देना, गिरिराज जी के ऊपर सेवा दे देना। हे नाथ मुझे भुलाने की चेष्टा मत करो, दास तो मैं आपका हूं। श्रीनाथ जी ने भले ही मुझे जल पिला दिया। सूरदास जी की गुरु भक्ति देखो, लोग कहते हैं सूरदास जी कैसे गुरु भक्त, क्या पराकाष्ठा पर हैं। रोने लगे, कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, आपने मुझे अपनाया है और ये ठाकुर जी आपके हैं, आपकी करुणा के बगैर कुछ नहीं हुआ। सूरदास जी के जीवन में अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अनुकूलताओं को मत ढूंढो, कंफर्ट जोन मत ढूंढो। जिस पर भी करुणा और कृपा हुई है ना, उसने अपने आप को बेच दिया है गुरु के हाथों और ठाकुर के हाथों, बिन मोल बिक गया, कोई मोल नहीं लिया, बेमोल बिके हुए लोग हैं ये। एक बार आते समय रास्ते में अंधे कुएं में गिर गए सूरदास जी। अब ये कथा है, गुरुजी को भी सब मालूम है, लेकिन अब ये कथा का प्रकाश करना है, इसलिए गुरुजी भी चुप। और गिरे तो 7 दिन तक गिरे रहे, आवाज ही नहीं निकालते। लोग आ जा रहे हैं, बोलते तो निकाल देते लोग, बोले नहीं, अब वही निकालेगा आके। इनको भी बाबा की तरह जिद हो गया वो कि जाने जटा उलझायो है वही सुलझावे गो। और बस वही गुरु का दिया हुआ मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। वो भी धीरे धीरे, कोई बाहर का आदमी सुन न ले। क्यों? लाउड स्पीकर में तो उसको सुनाया जाता है जो बहरा हो। हम सब बहरे हैं इसलिए लाउड स्पीकर लगाते हैं, भगवान को सुनाने के लिए क्या लगाना है। 7वें दिन ठाकुर जी को घबराहट हुई, बोला ये नहीं निकलेगा, जाना ही पड़ेगा मेरे को। ठाकुर जी आए, आवाज दिया, ओ बाबा कुआं में गिर वो, आवाज ना लगा रहे, हम तो यार रोड से जा रहे हैं सड़कते, तुम्हें देखिए अभी। बोला निकल जाओ, जरूरत नहीं है। सूरदास जी ने कहा निकल जाओ, ये बहुत पथिक आते जाते हैं, हमने तुमको बुलाया है। और ये बोला हम तो इन निकालवे को आए हैं, तो ऊपर से हमें डांट रहे हो। भगवान ने अपना हाथ नीचे डाला। अब सूरदास जी को थोड़ी दिखाई पड़ रहा है, भगवान देखे आसपास कोई नहीं, हाथ लंबा कर दिए। ठाकुर जी का हाथ बड़े लंबे हैं। बोला बाबा हाथ पकड़ लो, निकल आओ। इतने प्यार से बोला और सूरदास को लगा कि ये कन्हैया है। देखो गुरु कृपा से इतनी बोध है उनके भीतर में। बोला ये कोई है नहीं, कन्हैया है ये। बोला और नीचे हाथ दो, दिए, पकड़ के ऊपर आ गए। और ऊपर आए तो जोर से पकड़ लिया हाथ को ऐसे। अब कन्हैया बोले बाबा कहां जानो है बता, गिरिराज जी जाएगो का? सूरदास जी हंस रहे हैं, वाह बहुत बड़ा, हमसे भी बड़ा ज्योतिष है, सब जानता है कि हमको गिरिराज जी जाना है। गिरिराज जी जाएगा? हाँ। भगवान ले गए गिरिराज जी के नीचे, जाके बाबा जा आगो गिरिराज जी।
पकड़ा और जोर से सूरदास जी ने। दारी के धोखा दे के जा रहे हो, हमें सब पता है तू कौन है। कौन है? बोला तू वही है जो गिरे हुए को उठाता है, पतितों का उद्धार करता है। सूरदास जी जोर से हाथों को पकड़ लिए, जाने नहीं देते। भगवान ने कहा ये तो बहुत खराब दुनिया आ गई। अरे हम राहगीर थे, तुम्हें पहुंचा दिए, तुम तो हमें छोड़ ही नहीं रहे हो, हाथ ही नहीं छोड़ रहे हो हमारा तो। अरे बोला ये सब चक्कर मत सुना मुझे, मैं सब खूब पहचानता हूं, गुरु जी का चेला। तो भगवान ने कहा जान गया क्या? बोला हाँ जान गए। बोला जब जान ही गए तो बात तो सही है, हम ही हैं, लेकिन सूरदास जी मेरे हाथों को इतना जोर से पकड़े हो, मैं गोपाल हूं, कितना दर्द हो रहा है। नेक्स्ट यह हाथ छोड़ के यह हाथ को पकड़ लो। अब बेचारे सूरदास भोले भाले, ये तो प्रभावती नाम की गोपी को उसका देवर पकड़ा गए थे। इतने सातिर हैं कि वृंदावन के टेढ़े कन्हैया, सूरदास को कहां पता। सूरदास जी नेक या को छोड़ के या हाथ पकड़ लो। हाँ इसमें क्या गलती है देव? वो हाथ छोड़े, भागा कन्हैया मुट्ठी बांध के। तो भागा तो कहा भाग गए ना, मैं जानता था। एक मिनट रुक जा रुक जा, अब तो पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं सूरदास हूं, तू एक बात सुनते जा। ठाकुर जी बोल 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 क्या बात है, बोल वहीं से बोल। तो सूरदास जी ने गाया, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय ते जब जाओगे हृदय ते जब जाओगे तब मर्द बदोंगो तोए, धोखेबाज संवरिया हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। अरे बाह छुड़ाए जात हो अंधा जान के मोए, अरे हृदय से जब जाओगे हृदय से जब जाओगे हृदय से जब जाओगे तो मर्द बदूंगो तोए, मर्द बदूंगो तोए। हाय रे बेदर्दी झूठा कन्हैया, धोखा दे के हाथ छुड़ाया, जब जाना ही था तो क्यों हमको तूने बचाया, क्यों तूने हमको बचाया, बचाया बचाया। ठाकुर जी दौड़े जा रहे थे। ठीक है चल, ठीक है सुन लिए। दौड़ के जा रहे तो सामने से ललिता और किशोरी जी आ रही थी, श्री जी। और ललिता बोली किशोरी जरूर कछु चोरी करके भाग रहे हो, देखो या तेजी से भाग रहे हो है।
या को उधम अभी रुको ना है। अरे कन्हैया बोले हम कुछ चोरी करके नहीं जा रहे भाई, तुम भी आगे मत जाओ। किशोरी जी आगे मत जाइयो। क्या? बोला एक अंधा है। बोला फिर? बड़ा चालू है, देखने में अंधा है, एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, बिल्कुल वहां रास्ते में मत जाओ, बैठा ही हुआ है पकड़ने के लिए।